बल्कि मंदिर का जो पुरोहित और ये दोनों जिगरी दोस्त थे। जब हम 8 बरस के थे तो चूंकि कसीर औलाद होने की वजह से जनरल अमीर साहब का इनका खर्च, अपना खर्च वो खुद निकालते थे। जैसे काकीनाडा में आज भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, रामेश्वर के भी स्टेशन के पास, वहाँ से गांव से 3 किलोमीटर दूर में ट्रेन नहीं रुकती थी, लेकिन पेपर वाला पेपर फेंक के चला जाता था। ये पेपर उठा करके नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से बच्चों को। मैं आपके साथ प्रदूषण इस वक्त काकीनाडा हिमाचल गुरु हाई स्कूल में काफ़ी अच्छी डे जो कि अच्छी मनाई जा रही है। यहाँ पर तमाम टीचरगण, यहाँ पर काउंसलर, नूर जमाल साहब, यहाँ पर भाटपाड़ा मस्जिद का हाफिज जी भी जो कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस वक्त लगातार जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे थे, मैं टीचर को कई हमारे काम पर में बोले तो उनको अपना क्लास नहीं मालूम तो मैं क्या सीखेगा। उसका असर इतना खराब बना, अच्छा पॉजिटिव पड़ा कि जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि 100 में कितना आया था नंबर, 100 में 100 आया था। जिस टीचर ने उनको पीटा था वो खुद शर्मिंदा हुआ, पहले जगह को बोला करी ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। कलाम साहब का बाद जब वहाँ पास करने के बाद अच्छी जगह पढ़ना था, उनकी एक बहन ने 1000 अपना गहना 1000 में गिरवी रख के उनको मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जहाँ से वो एयर का पढ़ाई पढ़े और बहन का गिरवी किया हुआ पैसा से पढ़े, इस उम्मीद पर कि हम स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद हम पैसा वापस कर देंगे। उनको स्कॉलरशिप भी मिला। उनके जो प्रोफेसर थे उनको प्रोजेक्ट दिया कि बना कर लाइए। थोड़ा सोचे कि प्रोजेक्ट मिला है तो 4 लड़के मिले बनाए। 3 लड़का कमजोर लड़का को लेकर बना कर दिए। सर को पसंद नहीं आया। सर बोले प्रोजेक्ट बनाया हो तो करके आए। उनको फिक्र हो गया, रात में सोए नहीं करें, अगर खत्म हो तो बैंक को पैसा वापस कैसे करेंगे। तो सर से बोले कि 1 महीना को टाइम दीजिए। सर बोले 1 महीना नहीं, 3 दिन टाइम देंगे। ये 3 दिन सारा दिन रात जाग करके प्रोजेक्ट बनाए। तीसरा दिन का सुबह दोस्तों को बनाई देते तो पीछे एक आदमी आके खड़ा हो गया। तो कौन था? तो प्रोफेसर बताया था कि तुम्हारा को नहीं मिलेगी, देखते दंग रहेंगे कभी इतना अच्छा प्रोजेक्ट। वो बहुत खुश हुए और जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि वो सबसे हाईएस्ट मार्क पाए। अब उनको जाना था दूसरी जगह एयरपोर्ट में या और दूसरा जगह, इसका इंटरव्यू था। इनका अब्बा बगल के मंदिर से ताल्लुकात था, कुछ मंदिरों में जो लोग कोई थे उसे नाम पहचानता है। देहरादून जब गए तो वहाँ 25 बच्चे गए थे एयरफोर्स के लिए। 9 लड़कों का ही सिलेक्शन हुआ, वैकेंसी था 8 के बाद 9वां का हुआ, इसका नहीं हुआ। ये बहुत मायूस हुए। तो बोला तालुका था इनका, चले आए ऋषिकेश स्वामी बुलंद के पास। स्वामी को समझाए कि बेटा घबराओ मत, अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो ऊपर वाला इससे बड़ा कोई काम नहीं वाला है। फिर घर आ गए और नौकरी के लिए कोशिश किया। DRDO में इनको नौकरी मिल गई। DRDO एक ऐसा संस्था है जहाँ पर के फौज का सामान बनता है या फौज का सामान असेंबल होता है। उस आदमी बोलते हैं ना कि हम टीवी बनाते हैं, टीवी बना नहीं सकता हूँ, असेंबल करता है, जोड़ता है।
आज भी हम लोग हिंदुस्तान में असेंबली होता है, सब सामान बन के आता है, रस्से से आता है, खरीदते हम लोग, मूर्ति अपने बनाते नहीं। वहीं से उनका मुलाकात विक्रम भाई साराभाई से मुलाकात होता है। विक्रम साराभाई बच्चों को पहचान जाते हैं और इनको बोले काम करो, तुम नासा में ट्रेनिंग लेके आओ। ये नासा चले गए। नासा मालूम कहाँ है? कहाँ है नासा? अमेरिका में है, जहाँ रिसर्च सेंटर है। नासा में 6 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद नासा के जो डायरेक्टर बोले जी वो अमेरिका से तो रखा, उसको बोले कि काम करो, तुम यही इंडिया में, यही अमेरिका में रह जाओ, हम तुमको 10 गुना पैसा ज्यादा देंगे, सिटीजनशिप देंगे, अरे यहाँ शादी भी करवा देंगे। ये अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि थोड़ा देर के लिए हम भी लालच में आ गए थे। फिर हम सोचा बगल में देख के चाइना से हमारा कितना ज्यादा प्रभावित है, इधर तो चाइना हमको धमकाता है। वापस आए इंडिया और आकर के उसी वक्त इसरो का निर्माण हुआ था और इन पर भरोसा करके सतीश धवन जो है SLV-2 मिसाइल बनाने का जिम्मेदारी ली, इसमें करोड़ रुपया खर्च हुआ। मिसाइल तो बनाए ठीक, आधा दूर तक किया, लेकिन बाद में मिसाइल का हुआ फ्लप हो गया। अब हिंदुस्तान है, तरह तरह का सोच है, सब लोग सोचे कि मुसलमान होके लग रहा कि ये शायद कुछ कमी रख दिया जिसकी वजह से मिसाइल खराब हो गया, करोड़ रुपया नुकसान हो गया। जब मीडिया आया, मीडिया के सामने जवाब देना था, लेकिन इनका जो डायरेक्टर सतीश धवन वो आके मीडिया को जवाब दिए कि घबराया नहीं, एक जगह कमी है, आज उनको भरोसा ग्राम पे, और अगले साल हम लोग बना देंगे। अरे हुआ 1 साल बाद SLV-2 जब बना, अब पूरा सेटेलाइट पहुंच गया, जिस वक्त पहुंचा पूरा दुनिया तहलका मच गया। फिर हिंदुस्तान तो तब सेटेलाइट भेजने में कामयाब हो गया। सब कंट्री वाला को फोन आने लगा कि हमको हमारा भी सेटेलाइट भेज के हमारे भी उसमें इंदिरा गांधी थी और वहाँ पार्लियामेंट का ऑपोजिशन थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनको मिला, देखो इस बच्चे से मिलो, ये APJ अब्दुल कलाम है। कलाम साहब हाथ पड़ा है। अटल जी ने क्या किया? गला पकड़ के लपट गए। इंदिरा गांधी बोली कि जानती बच्चा कौन है? मुसलमान है। अटल ने बोला कि पहले ये हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुसलमान है। और अटल जी के दहन में ऐसा उनको दिमाग में भरा उनका कि आने वाले दिन में बाद में प्रेसिडेंट उन्हीं के जरिए बने। आपको कई चीजों से नवाजा गया, बहुत अवार्ड मिला, और आकाश अग्नि जितना भी मिसाइल देख रहे हैं, इतना सस्ता दाम में दुनिया का काम इन्हीं का रहा। हिंदुस्तान का जो 26वां पायदान था हथियार बनाने का, मिसाइल बनाने का, उसी ने 6 नंबर में पहुंच गया। किसकी वजह से? आज बिहार को इनको हैरान करता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर कभी हम लोग बोलेंगे। आज हम अपने प्रेसिडेंट साहब दरखास्त करते हैं कि स्टूडेंट डे के मौके पर आप बच्चों से मुखातिब हो और APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी स्कूल में स्टूडेंट रहा, ये हमारे टीचर भी रह चुके हैं। मैं स्कूल से 12 पास किया, बायो साइंस और अभी कॉलेज एडमिशन। आज स्टूडेंट्स डे, ये स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि इसको इस आज ही के दिन APJ अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और रिटायरमेंट भी
तो आप बच्चों से मैं एक ही बात करूँ कि आप लोग मन लगाकर तालीम हासिल, आज वो इंडिया का प्रेसिडेंट बने उसके पीछे उनका तालीम की वजह से होना था। इसको इंडिया का पूरा वर्ल्ड उनको रिस्पेक्ट करता है, मानता है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनका एक कोटेशन है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप लोग सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए, तब जाना। सूरज में कितना ये होता है, सूरज की तरह जलना सीखो, फिर आप चमको। इसलिए मैं बोलूँगा आप बच्चों मन लगा के पढ़ो। तालीम ही ऐसा जगह है जिसके जरिए इंसान चांद तक है। तो आप तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। आज APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर हम लोग आज एक जगह इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह उनके सपने को आमीन। एक आर्टिस्ट ने इसको बनाया है, वो लिखे उनका तो दिखा रहे हैं कि अब दुनिया में है नहीं है, आसमान में है। लेकिन इनका ख्वाब है कि बच्चे ख्वाब देखे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बच्चा ख्वाब देखे। कब? सो के नहीं, जागते हुए ख्वाब देखे। देखो एक बच्चा ख्वाब देख रहा, सभी बच्चे नीचे दूसरा बच्चा ख्वाब देख रहा। और ख्वाब जो भी देखे, जैसे अभी देखिएगा कि करीब 250 बच्चे हमारे इलाके के डिफेंस में नौकरी पाए। हम समझते उसमें से 100 बच्चे अपने हैं, NCC और अदर मिला के। एक बच्चा हमारा अभी यादव मणिपुर में शहीद हुआ, अपने स्कूल का था वो, रंजीत यादव। जो रंजीत यादव को बोडी उठाया अकबर, अपने NCC का था, जो वहां से बोडी यहाँ आया। ये ख्वाब खोले देखो, ख्वाब के लिए देखने का बाद क्या है, उसका नॉलेज करो। यानी अगर हम 12वीं में जाना तो दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद हार्ड लेबर करने बोलते हैं। और जो भी कठिनाई आए रास्ता में उसको क्या करना है। अगर हैंडीकैप हो गए तो अलग बात है, जैसे हाथ नहीं है पैर नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो हार नहीं मानना है। आज वही हुआ, APJ अब्दुल कलाम साहब आज हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचाती है। पूरा आदमी रस कर रहा, यहाँ मजहब अपने जगह पर है, रिसर्च अपने जगह पर है, अल्लाह ताला हर का इस्तेमाल किया है, सबके अंदर APJ अब्दुल कलाम करने की सलाहियत है। हम इस मोमेंटो को प्रेसिडेंट साहब को पेश करना चाहते हैं। पेश करेंगे हमारे सादत अली बैग, एक हेड मास्टर दोनों के हैं, आप पेश करें। आ जाए आप भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे। भारत के 11वें प्रेसिडेंट उनके 20 आज मेंटर के तौर पर बनाया गया और उनके हाथ में ये मोमेंटो यानी इस चित्र में दर्शाया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस तरीके से ख्वाब मिसाइल मैन ने उस ख्वाब को बाद जो उसी को लेकर जो स्टूडेंट और अब सीधे ये तस्वीरें हैं और
सर से बात है ना, सर से जाकर डायरेक्ट हम बात करेंगे विषय पर। क्या कहेंगे? आज APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर हमारे हिमायतुल गबा हाई स्कूल में उर्दू अरबी बच्चों को लेकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि आज का दिन स्टूडेंट्स डे के नाम से जाना जाता है और हम लोगों के लिए बात से फख्र की बात है कि APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे और उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं बच्चों को आज के दिन एक ही बात बताना चाहता हूँ कि तालीम एक ऐसा जगह है जिसके जरिया बहुत ऊपर तक जाया जा सकता है। इसलिए मैं बच्चों से ये बोला कि आज APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन के मौके पर आप सब ये अहद करें कि तालीम को पहला जगह देकर हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। ख्वाब देखना जरूरी है, ऊपर पहुँचने के लिए ख्वाब देखना जरूरी है, सोकर नहीं जागकर ख्वाब देखना जरूरी है, तो ही आदमी ऊपर तक पहुँच पाता है। आप एक बात बोल रहे थे बच्चे के पीछे कि सूरज में जलना होगा तभी सूरज में। हाँ बिल्कुल, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, फिर इंशाअल्लाह खुद चमकोगे। शुक्रिया। हम चले सुनो बैठ। सर क्या कहेंगे आज के बच्चे को जिस बुलाकर बच्चों को जो इतना सम्मान दिया, बच्चे को खुश करना? बच्चों को बोलना है कि जब वो प्रेसिडेंटशिप के बाद वाजपेयी जी बोले कि हमारे मिनिस्ट्री और अध्यक्ष महाराजा बोले नहीं, हम जाएंगे, बच्चों को इंस्पायर करेंगे। अपने हिंदुस्तान के हर बच्चों में सलाहियत भरी पड़ी है, हम उनको दिन में ख्वाब दिखाकर उनको ख्वाब को पूरा करेंगे और वो लास्ट तक सिंगापुर में यही बताते रह गए कि बच्चे ख्वाब देखो, और डाइस पर ही वो अपने तकरीर करते करते वहीं उनका अटैक होता है और वहीं अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। यानी इंसान को लास्ट तक मेहनत करनी चाहिए। मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, बाकी आप अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह रिवार्ड देता ही है, मायूस नहीं करता है। वो बहुत रहीम है, करीम है, रहम करने वाला है, आप पर रहम करेगा। इस तरीके से देखा जा रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी आज कुछ लोगों समुदाय लोग जो है उनको बदनाम करने, उनकी शहीद इस तरीके से देश के प्रिय वो बलिदान हुए और देश को अनिछावर दिया सब, उसको लेकर उनको बदनाम किया था कुछ लोगों के द्वारा। अब क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम तकरीर के सामने बोले थे जब SLV2 जब मैंने कामयाब नहीं हुआ तो उनको शक हुआ कि पड़ोसी मुल्क से लग रहा ये मिले हुए हैं, लेकिन इनके डायरेक्टर ने बोला कि नहीं, गलत बात है। अब बाद में जब SLV3 जब कामयाब हुआ तो माइक जो है ऑलरेडी कलाम साहब को दे दिया गया था। अब उन्होंने तफसील से बताया कि कहाँ गड़बड़ी हुआ था। अग्नि को भी बनाने में करीब 5 बरस लग गया। सब लोग सोच रहे थे कि ये भी वही दिमाग में है कि पड़ोसी मुल्क से मिले हुए हैं, रिसर्च में देर कर रहे हैं, लेकिन इनके जो सतीश धवन थे वो बोले कि कलाम घबराओ मत, ये हिंदुस्तान है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। और जब कामयाब हुआ तो वह धुआंधार कई एक चीज़ कामयाबी मिली इनको, एक नहीं कई मिली। पूरे वर्ल्ड के हर मुल्क वाले बोल रहे थे कि कलाम साहब हमारे लिए ये कीजिए, हमारे लिए वो कीजिए। सबका मुंह बंद हो गया और लास्ट में इनको जितना भी अवार्ड है, छोटे अवार्ड से लेके भारत रत्न तक, जिस यूनिवर्सिटी में गए सबों ने इन्हें डॉक्टरेट का डिग्री दिया, चाहे इंडिया हो या बाहर हो। तो जो शख्स को पूरा वर्ल्ड मान ले, अब हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग बैठे हुए हैं उस तरह के लोग
अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनका दिमाग है, नेगेटिव ध्यान है, उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते हम। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज जो कि बच्चों को बीच में जो मदरसे देखिए, आज के दिन तो बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन स्टूडेंट्स मनाया जा रहा है और एपीजे अब्दुल कलाम की याद को ताज़ा किया जा रहा है। मकसद ये है कि उनका जो बताया हुआ जो तरीक़ा है, उनके तरीक़े पर बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को चलाया जाए और जो उन्होंने ख्वाब देखा था हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, और इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी पड़ेगी कि एपीजे अब्दुल कलाम जिस तरीके से मेहनत करते थे उसी तरीके से मेहनत करें बच्चे भी, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। अगर उनके रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह एपीजे कलाम की तरह भी वो लोग एक न एक दिन सितारे की तरह चमकेंगे। देखा है आजकल के जो युवा जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग आज कहीं ना कहीं मोबाइल की दुनिया में भटक गए, पढ़ाई लिखाई से दूर होकर मोबाइल की दुनिया में चले गए। आज बच्चों को और गार्जियन को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मोबाइल इस ज़माने के अंदर ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने बच्चों को दिया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। इसलिए कि देखने में आ रहा है कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कोताही इस मोबाइल की वजह से आ रहा है। अगर मोबाइल हमारे हाथों में है और नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो एक बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो नेट के ज़रिए से ऐसी ऐसी बातों को और ऐसी ऐसी चीज़ों को वो देख रहा है कि वक्त से पहले वो बालिग हो जा रहा है और पता ये चल रहा है कि वो अपने घर से बेकाबू होकर के बाहर निकल करके दूसरे मैदान में जा करके वो गलत कामों में फंस जा रहा है। इसलिए उसकी गाइडिंग बहुत ज़रूरी है और उसके साथ रहनुमाई करनी भी ज़रूरी है। जो वालिदैन उसको मोबाइल देते हैं वो गाहे बगाए अपने बच्चों की देख रेख भी किया करें कि हमारा बच्चा किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन सी फिल्मों को देख रहा है, कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। क्योंकि मोबाइल इस दौर के अंदर बिगड़ने का भी ज़रिया है और बनने का भी ज़रिया है। बस शर्त यह है कि उसको इस्तेमाल किया जाए, जिस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से कामयाब होंगे। मजहर आलम नदवी। क्या कहेंगे आज के दिन बच्चों को क्या आज जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का यौम पैदाइश है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ऐसी शख्सियत का नाम है जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और हिंदुस्तान में उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त तो है ही, पूरी दुनिया के लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका इखलाक, उनकी सादा ज़िंदगी, उनकी ईमानदारी और उनकी तालीम और मेहनत पूरी दुनिया जो है में वो मकबूल है। पूरी दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है, पूरी दुनिया उनको मानती है। तो आज का जो नस्ल है, नई नस्ल जो है हिंदुस्तान में जो पढ़ रहे हैं अभी, उन लोगों को तो हम यही कहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उनको अपना आइडियल बनाना चाहिए और आइडियल बना करके कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। आइए हम सुल्तान से जानेंगे। आज सुल्तान क्या कहेंगे? आज जो बच्चों को आप बहुत सारे ट्रेनिंग दिए, एनसीसी से लेकर बहुत सारे बच्चों को हेल्प रखते हैं। आज के दिन जो है, आज के दिन लेकर क्या कहेंगे बच्चों को, क्या अवेयरनेस फैलाएंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो बच्चों को यही बोलूँगा, जिस तरह के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने देश को आगे बढ़ाया है और देश के हित में कार्य किया है, उसी तरह आप लोग भी देश के हित में कार्य करें और देश का नाम रोशन करें। कौन क्या बोलता है उससे उसको ध्यान नहीं दीजिए और अपने देशभक्ति देने का ये नहीं है, आप कार्य करते रहिए, ऑटोमेटिक देशभक्ति आपके सामने नजर दिखने लगेगा। चलिए, तमाम तस्वीरों के साथ आपको वहीं पर छोड़े जाते हैं। आगे ये तस्वीर देखने के लिए बने रहे एमडी हुसैन के साथ 24 घंटा।